इंटेलिजेंट है प्राइवेट स्कूल वाले, न्यायालय के आदेश का हवाला देकर भी मायूस है गार्जियंस। सीओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश ली टास्क फोर्स कमेटी की बैठक, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक करना होगा सामना। शहर के आर्टिस्ट बना रहे संदेश चित्र, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी। और लड्डू गोपाल का हुआ नगर आगमन, बालकृष्ण के भक्तों में उत्साह। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब खबरें विस्तार से। 9 दिसंबर को शहर के एक विवाह समारोह में शामिल होने छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का मेजबानों ने दिल खोलकर स्वागत किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के सुपुत्र की शादी समारोह में शामिल होकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने वर वधू को शुभाशीष प्रदान किया। देश में किसानों और केंद्र सरकार के बीच केंद्रीय कृषि बिल को लेकर आर पार की रार छिड़ी है। ऐसे में भले ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शादी समारोह में छिंदवाड़ा पहुंचे थे, लेकिन प्रेस के सवालों के जवाब देने के लिए वरिष्ठ राजनेता की तैयारी उनके जवाबों में दिखाई दी। जितने भी गरीबों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में कांग्रेस ने 47 से लेकर आज तक जितना भी कुछ किया है वो आपके सामने है। 47 में अनाज हमारे पास पर्याप्त नहीं था लोग खिलाने के लिए, लेकिन 80 में हम लोग निर्यात करने लगे हरित क्रांति के बाद, और गरीबों को राइट टू फूड सिक्योरिटी का निर्णय यूपीए सरकार ने लिया, और गेहूं और चावल लोगों को 1 रुपए से 2 रुपए किलो बांटने का हमारा कार्यक्रम था, नीति थी। क्योंकि हंगर इंडेक्स में हमारे पर कैपिटा ग्रेन कंजम्पशन काफी कम है। 2014 में जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने शांता कुमार कमेटी का गठन किया, जिसने रेकमेंड किया कि देश में एफसीआई और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बड़ा भ्रष्टाचार है, इसलिए अनाज देने के बजाय कैश दिया जाना चाहिए। यानी कि कैश अगर आप देंगे तो फिर अनाज खरीदने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। तो इसे आपको दोनों पक्ष में देखना पड़ेगा कि एक तरफ उन्होंने गरीबों को जो सस्ता अनाज मिलने की योजना थी उसको काउंटर किया, और उसी के आधार पर एमएसपी में एग्रीकल्चर कमोडिटी खरीदने का को भी डाइल्यूट करने का प्रयास किया। हमारी व्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र है जहां किसान अपना उपज लाता है, बोली लगती है और अपना माल बेचता है। मंडी कमेटी उसके पेमेंट का पूरा ध्यान रखती है और डिलीवरी के पहले पेमेंट हो जाता है।
लेकिन नए कानून में डिलीवरी के 3 दिन तक पेमेंट बाद में आप दे सकते हैं, और अगर आपने डिलीवरी के बाद पेमेंट नहीं किया तो वो डिस्प्यूट जो है वो एसडीएम के पास जाएगा। पहले मंडी कमेटी निपटा देती थी, अगर नहीं निपटता था तो अदालत जा सकता था। अब किसान को अदालत जाने से रोक लगा दी गई है इस कानून में। इसलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पूरा जो एक व्यवस्था थी उसे समाप्त करने का ये निर्णय है, और इसमें तुलावटी है, हम्माल है, सफाई कामगार हैं, कर्मचारी हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे। छोटे और मध्यम व्यापारी भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े व्यापारी मल्टीनेशनल इसमें आ जाएंगे। पूरे देश में लगभग 12 लाख से 15 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर कमोडिटी का मार्केट है। उस पर विदेशी मल्टीनेशनल्स की नजर थी, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दबाव डालकर सब्सिडी कम करने का ये प्रयास है, जिसे गुप्त रूप से नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका और बड़े बड़े देशों के दबाव में ये कदम उठाया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से चंपारण में नील की खेती के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। अब उसमें एग्रीमेंट बड़े बड़े लॉयर्स तैयार करेंगे, और अनपढ़ किसान उसको दस्तखत करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं होगा, और पूरी तरह से एक तरफा ये व्यवस्था होगी। आज तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कहीं भी प्रमाण सफलता का इस देश में नहीं है। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1954-55 में लाए थे, ताकि व्यापारी जमाखोरी ना करे, कालाबाजारी ना करे, इसलिए स्टॉक होल्डिंग पर लिमिट थी। अब क्योंकि मल्टीनेशनल्स को लाना था, इसलिए उन्होंने उस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो स्टॉक होल्डिंग का था वो भी खत्म कर दिया। तो पूरे तरीके से पीडीएस को खत्म करने का षड्यंत्र है, और एमएसपी खत्म करने का ये षड्यंत्र है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। किसान आंदोलन जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी जी का सोच और विचार पूरी तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ है, और पूरे देश में 15-16 बड़े कॉरपोरेट्स हैं, केवल वही आगे बढ़ रहे हैं, बाकी छोटा मध्यम व्यापारी समाप्त हो रहा है। और इसी किसान कानून में ये छोटे मध्यम व्यापारी केवल एक ये कमीशन एजेंट हो जाएंगे बड़े बड़े व्यापारियों के, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मोदी आज मोदी जी का तरफ से बयान आया है कि हम आश्वासन देते हैं कि एमएसपी खरीदेंगे। कल मैं इंदौर मंडी में था, गेहूं 1400 से 1600 बिका है, जबकि 1925 का उसकी रेट समर्थन मूल्य है। चना समर्थन मूल्य है 4850, वहां बिका है 400 और 4000 और 4300। मक्का, छिंदवाड़ा मक्का का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। 1850 की का एमएसपी है, और 1100-1200 में मक्का बिक गई, और कोई खरीद की व्यवस्था नहीं की, जबकि कमलनाथ जी ने पिछले वर्ष पूरे सही ढंग से मक्का की खरीद हुई थी, और मक्का फेस्टिवल हुआ था, 2200 रुपए बिका था। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने आज जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक लेकर वैक्सीन आने तक कोविड संक्रमण की चुनौती और पल्स पोलियो अभियान के संबंध में तैयारी की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। जो स्टेट में जो पोजीशन चल रही है उसमें अगर हमें कोई करनी है, अभी लगभग 8 लाख करना है, इसका मतलब पर डे लगभग 30 से लेकर 40,000 के बीच का नंबर जो फ्लक्चुएट हो सकता होगा, 36,000 के आसपास नंबर मुझे पर डे चाहिए होगा, सब जाके हम आसान कर पाएंगे। तो आपको बहुत ताकत से लगना पड़ेगा। अभी फील्ड अपन लोगों ने काफी मेहनत करी है, 1 आध महीने से थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गया है, लेकिन इसको एक बार लग के करें, लोग अच्छा भी होगा, आसान भी होगा। तो इसकी जरा रेडी कर लीजिए एक बार, इस तरीके के जो भी आदेश बनने हो या निर्देश होने हो, क्योंकि महिला व विकास को तो उसमें बराबरी से शामिल करना होगा, वो करना। अल्टीमेटली मुझे जिला से चाहिए ग्रामवार
पंचायतवार एक बार कौन बताइए आपके लोक सेवा केंद्र कहाँ है? सर सभी तहसीलों में लोक सेवा केंद्रों में सर एक ऑपरेटर की हमने आईडी बनाई है। इसको बोला वो सोहेब पानी तो देखिए जैसा ये समय 21% काम हुआ जो कि बहुत कम है। कल मीटिंग में भी इसके बारे में मतलब जानकारी ली गई जो अपने जिले की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत पीछे आ रही है और 31 तारीख तक हमने को जो है लगभग तो 7,727 के आसपास आएगा और अपने पास केवल अब 20 दिन बचे हैं। 10 तारीख हो गई तो पर डे जो है 3,636 कार्ड जो है वो हर दिन बनेंगे, है ना। और पर डे पर ब्लॉक के हिसाब से बनाए जाएंगे तब ये टारगेट अपना पूरा हो पाएगा। इसी तरह से अभी अपने यहाँ जो अप्रूव्ड सर्विस सेंटर जो है कॉमन सर्विस सेंटर जो CSC कहलाते हैं, ये इनकी संख्या लगभग बाकी जगह जाएंगे तो तुरंत नहीं होगा, उनको थोड़ा सा आईडी बनने में टाइम लग सकता है। वैक्सीन आने तक कोविड की चुनौती का सामना करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष प्रयास कर रहा है। CMHO डॉक्टर GC चौरसिया ने सभी से विशेष सावधानियां जारी रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि विभागीय प्रयासों के साथ व्यक्तिगत जागरूकता जरूरी है। देखिए अभी वैक्सीन आने में बस थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, लेकिन लोगों को मेरी यही सलाह है सभी लोगों को कि अभी भी सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। जितनी पहले थी उतनी ही आवश्यकता अभी भी है और मास्क है, सैनिटाइजर का उपयोग है, ये सोशल डिस्टेंसिंग है, यही वो बातें हैं जिनको ध्यान में रख के अपन इनको इम्प्लीमेंट करके कोरोना से बच सकते हैं। मास्क का उपयोग करते रहना चाहिए। अभी देखने में आता है कि लोग जो है मास्क के अलावा कभी कोई कुछ और कपड़े गमछे वगैरह का यूज करते हैं, वो उतना ज्यादा असरकारक नहीं होता, बल्कि मास्क के उपयोग में लाना चाहिए। दूसरा ये कि सावधानियों में भी काफी थोड़ी सी ढील बरती जा रही है। देखने में आ रहा है लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कभी कहीं मास्क भी हटा के बातें करते हैं, तो ये सारी चीजें ठीक नहीं। तो अभी भी सावधानी रखने की जरूरत है और थोड़ा सा समय और है। वैक्सीन आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से उसको लगने में, सभी तक पहुंचने में और भी समय लगेगा, जिसकी विभाग जो है पूरी तैयारी कर रहा है। जैसी वैक्सीन आती है तो प्रायोरिटी कुछ प्रमुखताएं तय हो गई हैं, किन लोगों को पहले लगना है, किसको बाद में लगना है, किसको कब लगना है। उस आधार पर सभी को जो है वैक्सीन लगाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विकास कार्यों में कभी भी छिंदवाड़ा को बजट की कमी नहीं होने दी। इस बात को उनके राजनीतिक विरोधी भी स्वीकार करते हैं। सरकार सत्ता किसी की भी रही हो, छिंदवाड़ा का विकास जनता की खुशी ही उनकी प्राथमिकता है। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय विधायक माननीय कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ जी और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। माननीय कमलनाथ जी के लिए हमको यह स्मरण रखना होगा कि छिंदवाड़ा विधानसभा का प्रतिनिधित्व और यह सौभाग्य छिंदवाड़ा विधानसभा को मिला कि एक मुख्यमंत्री विधायक बने कमलनाथ जी और उन्होंने छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के रूप में किया। निरंतर हमने देखा उनके 15 माह के कार्यकाल में छिंदवाड़ा को ऐसा लगता था जैसे 4 चांद लग गए। इतना पैसा, इतना प्रवाह बजट का छिंदवाड़ा की ओर था, चाहे वो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात हो, हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, अथवा हमारे शहर का सौंदर्यीकरण हो, या उन्होंने तो जो हमारे प्रतिद्वंदी भाजपा के महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष रहे उनको भी विकास की राशि दी, जिसमें मैं स्मरण करना चाहूंगा कि श्री कन्हैयाराम रघुवंशी जी के कार्यकाल में 57 करोड़ रुपए माननीय कमलनाथ जी ने जल आवर्धन योजना के लिए दिए। इसी प्रकार माननीय कमलनाथ जी ने कांता सदारंग जी के महापौर रहते हुए अनेक योजनाओं के लिए उनको वित्तीय अनुमति प्रदान की, बजट दिलवाया। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को सर्वोपरि रखा, छिंदवाड़ा के हितों को सर्वोपरि रखा और अब पुनः उन्होंने अपने जो विधायक जो छिंदवाड़ा की विधानसभा की जनता ने उन्हें बनाया, उसके निर्वहन करते हुए उन्होंने 1 करोड़ 15 लाख रुपए विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए, उसमें सड़क है, खेलकूद के मैदान हैं, बच्चों की सुविधा, चिकित्सा सुविधा। आप जानते हैं 12 तारीख को नकुलनाथ जी MRI मशीन सौंपने वाले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में,
सड़क नाली और विशेषकर हमारे जो नगर निगम क्षेत्र के वार्ड हैं उनमें माननीय कमलनाथ जी के ही वित्तीय बजट से पूर्व में भी विकास कार्य हुआ। ये जो सड़कें सीमेंट की दिखती है 69 करोड़ रुपए से कमलनाथ जी ने इसको बनाने के लिए दिए थे जब वे शहरी विकास मंत्री थे। पर्यटन मंत्रालय की ओर से आप जानते हैं संजीवी जो चिरंजीवी हीरो हैं उनके रहते हुए पातालेश्वर धाम को, छोटी बाजार क्षेत्र को, अनेक धार्मिक स्थल जिले के जो हैं, चाहे वो हमारे देवी माता के स्थल हो, श्री हनुमान जी महाराज के स्थल हो, माननीय कमलनाथ जी ने उनको पर्यटन विभाग की ओर से केंद्र सरकार के द्वारा भरपूर वित्तीय मदद की। तो कमलनाथ जी का वास्तव में ये बड़ा अद्भुत है। और कल्पना कीजिए कि वो कैसा होता जब कमलनाथ जी का अपना महापौर भी साथ में आप चुनते। तो हम ये जरूर कहेंगे कि एक बार ये बात छिंदवाड़ा में होना चाहिए, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास कमान है, लेकिन आज विकास थमता सा प्रतीत हो रहा है। ऐसे समय में पुनः आवश्यकता है कि माननीय कमलनाथ जी जैसे प्रगतिशील विचारों के और हमारे शहर को एक रूप देने वाले, एक मूर्त रूप उनके सपनों को जो उन्होंने दिया उसके पहल हम करें। हम सब छिंदवाड़ा वासी कमलनाथ जी के साथ रहें और जो उन्होंने अभी 1,15,00,000 रुपए की राशि दी है उसके लिए हम उनको सब विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दें। खबरों के सप्ताह को आम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरालिसिस सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, वृद्ध जनों की सामान्य फिजियोथेरेपी, गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ के साथ अन्य बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार किया जाएगा। शिविर में पोषण एवं आहार एवं मानसिक एवं शारीरिक काउंसलिंग निःशुल्क की जाएगी। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। पता डॉक्टर अंशुल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, 3rd फ्लोर, कुकड़ा जगत रोड, डॉल्सन होटल के सामने, छिंदवाड़ा। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते खबरों में। हमारी पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अच्छे काम और परोपकारों से ही पुण्य अर्जित होते हैं। भौतिक संसार में हमारे अच्छे काम, दान और परोपकार का ही नाम समाज सेवा है। यह खुशी का विषय है कि अपने सुयश की कामना से ही सही समाज में मानवीय संवेदनाएं उभर कर सामने आई हैं। शहर के जागरूक समाज सेवियों ने एक और बेटी का घर बसाकर सचमुच एक नजीर पेश की है।
बीपीएल जो कुछ ऐसी बेटियां हैं जहां जिनको कहीं परेशानी होती है, ऐसी बेटियों की अनेक अनगिनत बेटियों की मां बनकर के उन्होंने बेटियों की शादी के हमें उनको आशीर्वाद दिया है। श्रीमती किरण सोनी आप शिक्षिका हैं पेशे से, लेकिन एक समाज सेविका भी हैं और हमको भी बहुत अच्छा वो सहयोग करती हैं। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट दोनों बच्चों को आशीर्वाद दें। इसके बाद एक बैतूल से हमारे समाज सेवी आए हुए हैं जिनका 5 आज इस संस्था के द्वारा जिसके संचालक आदरणीय महेश भैया हैं, सहयोगी हमारे संदीप गुमास्ता जी हैं, इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम लोगों को तो मालूम है, फिर भी एक ऐसी माँ जो खुद भी निराश्रित हैं, उनकी आज बेटी का इतना अच्छा मतलब एक संबंध हमारे सामने में है। ये अपने जीवन की शुरुआत जो है इस केक को काटने के द्वारा कर रहे हैं और एक दूसरे को ये जो है इस केक के पीस को खिलाने पाएंगे और ये जैसा मीठा है वैसे ही इनका पारिवारिक जीवन भी मीठा हो, यही कामना है। तो छोटा सा हम प्रेयर कर लेते हैं और उसके बाद ये जो है केक का कटिंग होने पाएगा। हम सब लोग थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपने सब कुछ बनाया है, दुनिया को बनाया है और प्रभु जी मनुष्य को भी नर और नारी करके बनाया और आज जबकि विनोद और काजल को आपने एक संग किया है प्रभु जी और इन्हें जोड़ा है। ये जोड़ा तेरी ओर से नियुक्त है प्रभु जी और पिता परमेश्वर सब कुछ होने के लिए मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। अब जबकि अपने विवाह के शुरुआत से ही प्रभु जबकि इस केक को ये काटते हुए इसके प्रभु जी मिठास को जब एक दूसरे पर ये खिलाते हैं प्रभु, यही प्रेम इनके जीवन में बना रहा है प्रभु। इस सेरेमनी पर तो पिता परमेश्वर अपनी आशीष को दे प्रभु जी और पिता परमेश्वर जो तेरे हाथ में सौंप देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हो जाएंगे सब लोग। अरे मैडम हम देखिए स्माइल देखिए। ताली कहाँ गया? बाकी लोग थोड़ा क्लैपिंग भी कर देंगे। पकड़ लो ऐसे, आप भी पकड़ो इनकी ऐसे ये ये निराश्रित विक्षिप्त माँ की पितृविहीन बेटी की शादी यहाँ हुई है। आधार फाउंडेशन संस्था में महेश के आयोजक रहे हैं। तो इसमें हमारे सभी जो महिलाएं हैं, विशेषकर महिलाओं के सामाजिक संगठनों में से मदद दी है। हमारे वैश्विक सम्मेलन की भी करीब 10 महिलाओं ने यहाँ अपना सहयोग प्रदान किया है। महिला मैत्री मंडल भी है और भी अनेक संस्थाएं हैं जिनकी बहनों ने यहाँ आके बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया है। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह यदि इस तरह की बेटियों के लिए कोई आगे आता है तो जिस तरह ये बेटी इतनी खुशी खुशी सब चीजों से भरपूर संपन्न होते विदा हो रही है, ऐसी और बेटियां भी किसी उससे उनको कमी नहीं रहेगी और इस तरह वो भी अपनी खुशी अपने ससुराल विदा होंगी। मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता और मानव अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, ये कहना है अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एडवोकेट विजय गौतम का। मानव अधिकार दिवस पे तमाम नागरिकों को मानव अधिकार दिवस की बधाई। आज हम आजादी के इतने वर्षों बाद मानव अधिकार दिवस जो मना रहे हैं उसमें आज भी कमी बेसी है। बहुत से ऐसे मामले नजर में आते हैं जहाँ पे मनुष्यों के अधिकारों का हनन होता है और उस हनन में देखा जाए तो ये नहीं कि अशिक्षित वर्ग उससे पीड़ित है, शिक्षित वर्ग भी उससे पीड़ित है। क्या पत्रकार, क्या सामान्य नागरिक जो आज की डेट में अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं उनको भी प्रताड़ना से घेरे में ले आया जाता है
अभी हाल ही के मामलों में पत्रकारों तक को प्रताड़ित किया गया। तो मानवाधिकार के क्षेत्र में अभी भी काम किया जाना बाकी। धन्यवाद। नगरीय निकायों के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न हुई। डिपार्टमेंट करता बंद कर दो, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते नहीं बंद नहीं करता, इसको लाभ है मुझे, ठीक है। नहीं बंद करोगे तो देखिएगा अधिक संख्या में तुम्हारा मुंह गिरेगा। एक किलोमीटर पाइपलाइन पूरी गिरेगी बस। संबल योजना वाले एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि राशि प्राप्त नहीं हो रही है तो वो एयरपोर्ट पर। सर ये 100 डेज से ज्यादा में भी सर 17 शिकायतें, उनमें जो शिकायतें हो सकती हैं 2 महीने 3 महीने 4 क्लोज कराओ संतुष्टि से। कुछ कोई कहे रोड बना दो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 500 मीटर तो पास हो जाता है, बजट चाहिए बहुत करा उसको क्लोज कराओ, उसको छाट लो। सभी 100 दिन की 100 दिवस से अधिक की शिकायतें हैं सर। 17 में सबसे ज्यादा जुनार्दो की है सर, 4 शिकायतें तो जुनार्दो की है सर। बताओ जुनार्दो क्या ऐसी शिकायत है मतलब बस से लंबित चली आ रही है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी न था कि प्राइवेट स्कूलों के संचालक एक कदम आगे हैं। टोटल फीस कब ट्यूशन फीस बन गई पता न चला, लेकिन जब पता चला तो फिर से अभिभावक प्रशासन की शरण में दिखाई दिए। हम अभिभावक कल्याण संघ से हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं हमारे बच्चे। आज हमने जो उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है ट्यूशन फीस पटाने का, तो जो ट्यूशन फीस प्राइवेट स्कूलों द्वारा भी कुछ स्कूलों द्वारा जो मांगी जा रही है वो पूरी फीस मांगी जा रही है, जबकि ट्यूशन फीस तो एक मद होती है पूरी कुल फीस की। तो हमारी डिमांड है कि एक्चुअल ट्यूशन फीस जो पिछले वर्ष ली गई थी, शासन के निर्देश भी है कि उतनी ही लेना है। जो बहुत ज्यादा ली जा रही है तो इस पर रोक लगाई जाए, इसकी पूरी जांच की जाए, जो इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए उन स्कूलों पर। और एक हमारी विशेष डिमांड ये भी है कि चाहे किसी भी कारण फीस का हो या अन्य कोई कारण हो, यदि जनरल प्रमोशन किया जाता है तो किसी भी बच्चे की कक्षोन्नति न रोकी जाए, और यदि ऐसा कोई विद्यालय करे तो हम इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। छिंदवाड़ा में आज लड्डू गोपाल का शुभ आगमन हुआ। लड्डू गोपाल जिस घर पहुंचे वहां भक्तों का उत्साह देखने लायक था। यह सौभाग्य प्राप्त हुआ पंचशील कॉलोनी निवासी कांग्रेसी नेता आशीष त्रिपाठी एवं उनके परिवार को। राधे 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 राधे। सिवनी से लड्डू गोपाल जी आते हैं और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपका लड्डू गोपाल जी का आगमन हमारे घर पर, हमारे निवास पर हुआ और बहुत उत्साह का माहौल और बहुत खुशी हो रही है कि जो चीज की कल्पना भी हम नहीं करे थे कि कभी लड्डू गोपाल जी हमारे घर आएंगे, और उनका जो आगमन हुआ है और उनके जो चमत्कार सुने ही थे, मगर अभी हम देख रहे हैं कि वाकई में ये खाते भी हैं, पानी भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, चॉकलेट तो बहुत शौक से खाते हैं, आज नारियल पानी भी पिया। तो ये सारे जो चमत्कार खुद आंखों से और खुद महसूस कर रहे हैं, तो उसका तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते। और जय कान्हा जी, जय लड्डू गोपाल। राधे राधे। हमारे यहाँ कान्हा जी का, हमारे लाडले सरकार का आगमन हुआ है, तो हम लोग बहुत ही खुश हैं। इस चीज को बता भी नहीं सकते। कल उनका आगमन हुआ, आज हम लोग अपने घर में एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें फूलों की होली खेली जाएगी। उसके बाद हम लोग कल 56 भोग का प्रसाद लगाएंगे। बस इसी प्रकार से फिर 12 तारीख को विदा हो जाएंगे। राधे राधे। आईटीआई के स्टूडेंट्स परेशान हैं। क्यों परेशान हैं यह बताने और समस्या के समाधान की मांग लेकर ये छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इन बच्चों की समस्या को समाधान चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांगे पूरी करो, ऑनलाइन एग्जाम बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, ऑनलाइन एग्जाम बंद करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सभी शासकीय आईटीआई के छात्र हैं। हमारी गत दिनांक 8/12/2020 को ब्रिलियंट कंप्यूटर में स्टेनो व्यवसाय के जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 के एग्ज़ाम थे।
उसमें हमें सॉफ्टवेयर संबंधी परेशानियां आई हैं, जिस कारण से हम टाइप करने बैठे हैं। वो समय पर टाइप तो हुआ है लेकिन उसका प्रिंट नहीं आया। और दिनांक 9/12/2020 को जॉब 4 और जॉब 5 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जॉब 4 पर 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन की ध्वनि साफ सुनाई नहीं दी, जिस कारण से हम सभी छात्र छात्राओं को इसमें दिक्कत हुई है और इसको हम सही तरह से टाइप नहीं कर पाए, जिसके कारण हमने वहाँ पर परीक्षक से भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने कहा कि परीक्षा एक बार ही होगी। फिर भी हमारे अनुरोध में दूसरी बार प्ले किया गया, उसमें भी वही प्रॉब्लम रही, जिस कारण हम सभी विद्यार्थियों को इसमें दिक्कत हुई और हम अपना पेपर सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसकी शिकायत आपने अपने ITI सरकारी ITI में किसी प्रिंसिपल को बताया? हाँ, गए थे, उसमें भी सर ने अभी हमको बोले हैं कि आप फोटोकॉपी अलॉटमेंट लेटर की फ़ोटोकॉपी लाएं, और हम फोटोकॉपी कराने गए, वहाँ पर भी सर हमारे जाने के बाद सर उपस्थित नहीं है, सर कहीं चले गए हैं। और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक नजर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। इंटेलिजेंट है प्राइवेट स्कूल वाले, न्यायालय के आदेश का हवाला देकर भी मायूस है गार्जियंस। सीओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेशली टास्क फोर्स कमेटी की बैठक, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक करना होगा सामना। शहर के आर्टिस्ट बना रहे संदेश चित्र, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी। और लड्डू गोपाल का हुआ नगर आगमन, बालकृष्ण के भक्तों में उत्साह। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक लीजिए नमस्कार।